आज के जमाने की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का खान पान पर ध्यान धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। लोग नए जमाने के फैशन भरी जिंदगी में विटामिन और प्रोटीन से भरे पुराने खाने को जहां छोड़कर नए जमाने के फैशन भरे फास्ट फूड की ओर तेजी से अपना रुझान दिखाते हुए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते सही खान पान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नए फैशन के खान पान से सेहत पर जहां काफ़ी असर पड़ रहा है, वहीं लोग जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, शुगर जैसी घातक बीमारियों के चपेट में आते चले जा रहे हैं, जिसका शरीर पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। पुराने जमाने के लोग मोटा अनाज, ताज़ी हरी सब्जियों को खान पान में शामिल करते थे, साथ ही हाड़ तोड़ मेहनत भी करते थे, जिससे उनका शरीर काफ़ी हद तक निरोगी रहता था। वर्तमान परिवेश में केमिकल युक्त फास्ट फूड खान पान के चलते नई नई बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोग अस्पतालों में डॉक्टरों की शरण ले रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में होम्योपैथी पद्धति काफ़ी कारगर साबित हो रही है, जो मरीजों को ठीक करने में काफ़ी हद तक अपनी अहम भूमिका निभा रही है। होम्योपैथी पद्धति से ठीक हो रहे मरीजों को आसान जानकारी के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनीष मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि खान पान पर विशेष ध्यान देकर नए जमाने के रोगों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कहा कि होम्योपैथी की दवाएं काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। बता दें कि प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के वलीपुर बाजार में होम्योपैथी पद्धति से लगभग 10 वर्षों से मरीजों का सर्वाइकल कैंसर से सफल इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मिश्रा के क्लिनिक पर मरीजों की काफ़ी भीड़ जमा हो रही है, जहां पर हर कोई होम्योपैथी पद्धति से अपना सफल इलाज कराना चाहता है। बता दें कि वलीपुर बाजार में मिश्रा होम्योपैथिक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मनीष मिश्रा द्वारा लगभग 10 वर्षों से हजारों मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है, जहां पर रोते हुए आने वाले मरीजों को अपने अनुभव एवं इलाज के दम पर हंसते हुए भेजा गया है, जिनकी आज के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है। होम्योपैथी पद्धति से इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं पर डॉक्टर मनीष मिश्रा ने बताया कि वर्षों पुरानी होम्योपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज करने में थोड़ी देर जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे मरीजों को काफ़ी फायदा होता है। सही समय पर सही दवाओं का सेवन करने से निश्चित तौर पर मरीजों को काफ़ी राहत मिलती है। आज भी होम्योपैथी पद्धति काफ़ी कारगर साबित हो रही है, जिससे मरीजों को भरपूर फायदा होता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके क्लिनिक पर सबसे ज़्यादा किडनी, जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, शुगर की समस्या से ग्रसित मरीजों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां पर उनके द्वारा अब तक लगभग 10,000 मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। कहा कि किडनी में स्टोन की समस्या से ग्रसित मरीजों का सफल इलाज होम्योपैथी पद्धति में कारगर साबित हो रही है। प्रयागराज से इसरात अहमद की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आप मनीष मिश्रा के क्लिनिक पर वलीपुर में आते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो किस तरह के मरीज आ रहे हैं आप यहाँ, उनको कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, मैक्सिमम जो है जॉइंट पेन हो गया, PIBD केसेस हो गए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ CP के बच्चे आ जा रहे हैं, कुछ स्पाइन कॉर्ड इंजरी आ रहे हैं, स्ट्रोक पेशेंट हैं, क्वाड्रिपैरेसिस हैं, क्वाड्रिप्लीजिया पेशेंट हैं। अब पेशेंट जो है कुछ पेशेंट यहाँ पे बेटर हो रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम फिजियोथेरेपी में तब काम करता है जब पेशेंट खुद ध्यान देता है। जी, फिजियोथेरेपिस्ट अगर 20% परिश्रम कर रहा है तो पेशेंट को 80% करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्चर्स को मेंटेन करना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना है, रोज़ की जो आइडियल्स है उसको मेंटेन करना है, और पेशेंट को एक्सरसाइजेस करनी होगी, तब पेशेंट को रिकवर हो रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। सर, सर्वाइकल के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको आप फिजियो के माध्यम से तो उनको ठीक करते हैं, तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं कि वो अपने घर पर रह करके कैसे उसका इलाज कर सकते हैं?
कि सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो होते हैं, इसमें पहली चीज़ प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है जी। हम सिर्फ पेशेंट को आराम कराते हैं जी। पेशेंट लापरवाही करेगा, बार बार उसका पेन सबसाइड मतलब सबसाइड न होकर बार बार एग्रीवेट होगा। जी। पेशेंट जो है घर में प्रिकॉशन ले, जैसे गर्दन न झुकाए, अपना पॉस्चर मेंटेन करे, उठने बैठने का तरीका मेंटेन करे, सोने का तरीका बैठे। अब पेशेंट क्या करता है, उसको जब बोलिए कि हाँ गर्दन नहीं झुकाना, तो उसका सीधा होता है घर का काम कैसे करेंगे, जबकि हम पलक झुका के आराम से नीचे देख सकते हैं। लेकिन हमारी आदत पॉस्चर मेंटेन नहीं होता, तो बार बार हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर ने क्या इलाज किया, बार बार दर्द हो रहा है। तो पेशेंट को अपनी दिनचर्या मेंटेन करना पड़ेगा। और आपका प्रयागराज में भी क्लिनिक है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए मरीज कैसे पहुँचेंगे, उसका पता क्या है बताएंगे? हमारा जो क्लिनिक है राजीवपुर में, जो हमारे पूर्व सांसद अतीक अहमद थे, उनके घर के आगे जाएंगे 60 फीट रोड है जी। 60 फीट रोड से जब आप राइट साइड मुड़ेंगे, उसी से 60 मीटर पे ही क्लिनिक का बोर्ड लगा है। क्लिनिक का नाम है सहयोग फिजियोथेरेपी एंड होम्योपैथिक क्लिनिक जी। 60 फीट रोड राजीवपुर। आपका परिचय, आपका नाम? अम्बुज तिवारी। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ काफ़ी मरीज आ रहे हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि जोड़ों के दर्द से परेशान है और सर्वाइकल के दर्द से परेशान हो रहे हैं। ये जोड़ों का दर्द किस तरीके से आपके क्लिनिक में ठीक किया जा रहा है? आजकल जो है ये खान पान की लापरवाही से और ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत सारे केस क्लिनिक में आ रहे हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ये गर्दन में दर्द होता है, हाथों में दर्द आता है, हाथों में सुन्नपन आता है, चक्कर आते हैं। ये सब जैसे ऊंची तकिया लगा के सोना, लेडीज़ों में जूड़ा बांध के सोना, लेट के मोबाइल देखना, ये सब कारणों से जो है सर्वाइकल के केस बहुत ज़्यादा इस तरह देखने को मिल रहा है। क्योंकि मोबाइल लोग ज़्यादा देख रहे हैं, काम लापरवाही से कर रहे हैं और अर्थराइटिस के केस बहुत आ रहे हैं जी। अर्थराइटिस में खान पान की वजह से और गंदे तरीके से लाइफ स्टाइल की वजह से जोड़ों में दर्द बहुत उस तरीके से आ रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है लोगों का। ये सर्वाइकल बीमारी से बचाव के लिए क्या सुझाव हैं आपके? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से देखिए, सर्वाइकल में जितना अच्छा बचाव करेंगे जी। अगर जैसे कोई महिला है तो गर्दन झुका के कोई काम ना करे जी। मतलब पलके झुका के काम कर सकता है आदमी, गर्दन झुका के बहुत गर्दन झुका कोई काम नहीं करना है। ऊंची तकिया न लगाए, जूड़ा न बांधे, बाल धुलने के बाद वो टॉवेल से लपेट लेती है, ये काम नहीं करना है। जब तक बाल सूखे न तब तक जूड़ा न बनाए। उसके बाद लेट के मोबाइल नहीं देखना है। तो ये सब चीज़ें का बचाव करेंगे। लोग जो है लेट के टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, गर्दन झुका, बहुत ऊंची तकिया प्रयोग करते हैं, ये सब कारण से सर्वाइकल ज़्यादा सिर्फ कोई भारी सामान ना जी। आपके यहाँ देखा गया है कि ज़्यादातर किडनी स्टोन की बीमारी से ग्रसित मरीज आते हैं। जी। हमारे अब तक आपने कितना मरीजों को ठीक किया होगा? अब वैसे तो ऑन रिकॉर्ड ढेर सारे पेशेंट हैं, जैसे क्या बता दें जी। जो हमारे यहाँ किडनी स्टोन के, सर्वाइकल के, जॉइंट पेन के, लीवर संबंधित बीमारी के हर प्रकार के जो है रोगी आते हैं। यह होम्योपैथ की दवा आज के ज़माने में कितना कारगर साबित हो रही है मरीजों के लिए? होम्योपैथ शुरू से ही कारगर थी, तभी तो आज अपना वर्चस्व बना के रखी है। जी। होम्योपैथ में ये है कि अगर सिम्टम्स और हर तरीके से पेशेंट बताया, एक बार दवा उसको सेट हो गई तो उसका परमानेंट क्योर है जी। फिर उस बीमारी के लिए उसको दोबारा कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, वो एकदम परमानेंट क्योर है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें मटेरियल डोज नहीं जाता। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कोई भी चीज़ लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है डायनेमिक पावर है, इसमें कोई मटेरियल जाता ही नहीं, मुंह नहीं जा जाता है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मरीजों को यहाँ तक पहुँचने के लिए ये मरीजों को यहाँ तक हमारा बलीपुर जो है, जो बलीपुर चौराहा है, सैदाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एकदम सेंटर में है, चारों तरफ से यहाँ लोग आ सकते हैं। चाहे सैदाबाद से आना चाहे तो फूलपुर से, जगतपुर से, ये NH-19 हाईवे है इसके बगल में, प्रतापपुर, मियाँपुरा। सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा?
सबसे नज़दीक अब किस तरफ के पेशेंट है। अगर कोई हंडिया साइड से आ रहा है तो ये हाईवे पकड़ के आ सकता है, कोई फूलपुर साइड से आ रहा है तो फूलपुर मार्ग पकड़ के आ सकता है, कोई प्रतापपुर से आ रहा है तो मियाँपुरा वाली रोड पकड़ के आ सकता है। एकदम सेंटर में है और